ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰਾਜਾ ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਓ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗੇ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ हैं। स्वागत करते हैं रजनी शर्मा जी का। जी जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो लास्ट टाइम हम पहुंचे थे कि राजा जाते हैं, राजा परीक्षित पहुंचते हैं एक साधु के पास। जी, जी। तो उसके बाद क्या होता है जब उनको एक शराब मिल जाता है तो उनका क्या मन में क्या चल रहा है और वो कैसे आप इस सीरीज के साथ जोड़ते हैं जी उसको? जी, तो हमने पिछली बार देखा कि किस तरह से राजा परीक्षित जो हैं वो शिकार खेलने के लिए निकलते हैं और शाम को थके मांदे और भूख से व्याकुल होकर वो एक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और वहां ऋषि को तपश्चर्या करते हुए देखकर राजा ने सोचा था कि वो मेरा उठ के स्वागत करेंगे, पर उनको ऐसा ना करके देख के राजा परीक्षित के मन में बहुत क्रोध होता है और वो एक धनुष की नोक से एक पास में ही पड़े हुए मरे सांप को ऋषि के गले में डाल के आ जाते हैं जी। और जब ऋषि के बेटे को ये पता चलता है तो उसे बहुत क्रोध आता है और उसने कहा उस राजा परीक्षित को वो श्राप देते हैं कि जिस व्यक्ति ने भी मेरे पिता का ऐसा अपमान किया है आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी जी। इधर राजा परीक्षित वापस अपने महल में आते हैं। अब उनका क्रोध भी शांत हो चुका है। जब वो घर आते हैं तो उनको बहुत पश्चाताप होता है, प्रायश्चित होता है कि ये क्या हो गया मेरे से। और आमतौर के ऊपर जो एक अच्छा इंसान होता है वो सेल्फ एनालिसिस करता है। आज भी हम अगर देखते हैं कई बारी इंसान को गुस्सा आ जाता है लेकिन जब वो वापस अपने उस ठहराव में आता है तो उसको लगता है कि भी मैंने कुछ गलत किया था। तो वही शायद परिस्थिति इस समय राजा परीक्षित की है जी। एट द एंड ऑफ द डे जब हम एक सेल्फ एनालिसिस करते हैं तो उनको ऐसा लगा कि ये क्या हो गया मुझसे और ये क्यों हुआ जी। उनको बहुत पश्चाताप होता है तो वो सोचते हैं कि मुझे इस पाप का दंड भोगना चाहिए। वो अभी ऐसा विचार ही कर रहे हैं तो उनके पास ये खबर पहुंचती है कि उनको ये श्राप मिला है। चारों दिशाओं में ये बात फैल गई क्योंकि वो बहुत बड़े राजा हैं। तो उस वक्त जब उन्होंने ये सुना कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु, जीवन के केवल 7 दिन रह गए हैं, तो उनका मन एक बहुत अजीब खेद से, खिन्नता से, व्याकुलता से भर जाता है। लेकिन साथ ही जन्म होता है एक तीव्र वैराग्य का कि अब क्या लाभ है मेरे इस राजपाट से, इस बड़े महल से, एक सुख से, वैभव से। ये तो कोई भी चीज इन 7 दिनों में मेरे पास काम आने वाली नहीं है। इस वैराग्य का जन्म होते ही वो क्या करते हैं कि उनके बेटे हैं जन्मजय, राजा परीक्षित के बेटे हैं जन्मजय, उनको सारा राजपाट वो सौंप कर और वो उसी वक्त निकल जाते हैं गंगा तट पे जाने के लिए। क्योंकि उस वक्त में गंगा तट के आसपास हिमालय की वैलीज में गंगा तट था तो वहाँ पर बहुत ऋषि मुनि आश्रम में तपश्चर्या किया करते थे। तो सोचते हैं कि मैं किसी ऋषि मुनि के पास जाके ही अब उपाय पूछता हूँ कि जो व्यक्ति जिसके पास अब कोई भी आशा नहीं बचती है, मरणासन की अवस्था में है, तो अब उसको क्या करना चाहिए। ये सोच के वो अपने घर से निकल के और गंगा तट पे जाते हैं। राजा परीक्षित के श्राप की बात क्योंकि चारों दिशाओं में फैल चुकी है और ये भी पता चलता है कि अब राजा परीक्षित ने अपना महल छोड़ दिया और गंगा तट पे जा रहे हैं, तो बहुत सारे ऋषि मुनि भी सुन के ये बात गंगा तट पे इकट्ठे होते हैं कि अब वहाँ पर कोई ना कोई जो हैं बड़े ऋषि या मुनि जरूर इनको सत्संग बताएंगे, तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। तो ये जानने के लिए और कई ऋषि आए वहाँ पर और उन ऋषियों में भी जो कुछ बहुत जाने माने ऋषि थे जैसे कि ऋषि भारद्वाज, पाराशर, भृगु, अंगिरा, विश्वामित्र, वशिष्ठ, इस तरह के 7 ऋषि भी वहाँ आकर इकट्ठे हुए और उन्होंने सोचा कि अब हम ये इसका लाभ उठाएंगे कि जो भी वार्तालाप यहाँ पर होगा। तो वहीं पर आगमन होता है दैव योग से या भगवान की कृपा से शुकदेव मुनि का। अच्छा जी। शुकदेव मुनि ऋषि व्यास के बेटे हैं। वेद व्यास जी जिन्होंने की भगवद गीता की रचना की, हमने पिछली बार उनके बारे में बात की थी जी। तो ऋषि वेद व्यास जी के बेटे हैं शुकदेव मुनि। ये आते हैं वहाँ पर
बहुत सारे ऋषियों के बीच में प्रकट होते हैं। जैसे जी। ऋषि शुकदेव मुनि के बारे में कहा जाता है कि वो उनकी अवस्था केवल 16 वर्ष की थी। अच्छा जी। लेकिन वो जन्म से ही ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध थे। और बाकी और भी कई, क्योंकि ये बड़े बड़े ऋषि भी बहुत ब्रह्म ज्ञानी हैं जी। लेकिन फर्क क्या था इन लोगों में कि शुकदेव मुनि के पास अभेद दृष्टि थी। अभेद दृष्टि का अर्थ हुआ कि उनकी नज़र में स्त्री में, पुरुष में, बच्चे में, बूढ़े में, धनी निर्धन, किसी में कोई भेद नहीं। वो केवल हर एक को अपनी आत्मा के रूप में देखते थे। तो वो ब्रह्म ज्ञान को जानते नहीं थे, ब्रह्म ज्ञान में स्थित थे। उनकी स्थिति थी वहाँ। तो उस वक्त वो जो शुकदेव मुनि हैं वो इस पूरे जो यहाँ पर एक बड़ा सत्र होने वाला है वो उसके फिर प्रमुख वक्ता हुए। अच्छा। और परीक्षित जी जो हैं वो मुख्य श्रोता हुए। राइट। सो यहाँ पे इकट्ठे हो गए सारे ऋषि मुनि, और जैसे आपने कहा शुकदेव मुनि भी यहाँ पे आ जाते हैं जी। तो अब क्या सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है? इसके बाद राजा जो हैं ये अब उनसे शुकदेव जी से पूछते हैं सवाल जवाब कि मैंने क्या करूं और क्या होता है इसके बाद? जी। जी हरप्रीत जी, एक बहुत इसमें सुंदर एक दो बातें हैं वो हम पहले करें तो फिर उसमें जाएंगे। एक तो ये कि हम इसको आज के जीवन में कैसे जोड़ें। आज की राजा परीक्षित की क्या हमारी दशा नहीं है? क्या हमारी मृत्यु हमारे सामने नहीं खड़ी? और फिर सप्ताह के 7 दिन होते हैं। व्यक्ति किन्हीं 7 दिनों में एक दिन होगा। May not be this week, but some other week. But one of the weeks he has to go. He has to go. We don't even know. Right. तो ये कथा हर मनुष्य के लिए है, क्योंकि जो काल है वो हर मनुष्य की अंतिम नियति है। Right. हमारे पूरे जीवन की जो यात्रा है वो उस क्षण पे पूरी होगी। जी। तो मृत्यु हम सबके सामने खड़ी है। तो राजा परीक्षित की जो अवस्था है वो हम सभी मनुष्यों की अवस्था है। ठीक। और राजा जो हैं वो भी ये सोचते हैं कि इतना समय बीत गया, ये काल इस तरह से बीत गया, मुझे पता भी नहीं चला। और मैंने तो कुछ तैयारी भी नहीं की। हम लोग अपने जीवन में देखें, हमारा भी वही हाल है जी, क्योंकि हम समझते हैं कि ये बहुत दूर है लेकिन कुछ पता नहीं किस क्षण में हमारी भी मृत्यु हो जाए। तो जैसे आपने कहा कि हमेशा ये याद रखना चाहिए कि काल जो है कभी भी आके दस्तक दे सकता है। अपनी तैयारी करके हम बैठे। इसके अलावा भी हरप्रीत जी, अगर हम अपने जीवन में देखें भी तो आज हमारी जो भी अवस्था है, हम बचपन देखें तो कल की बात लगती है, यौवन देखें तो ऐसे लगता है कि अभी कुछ रोज पहले की बात है। और पता नहीं चलता कि सब कितनी तेजी से बीत जाता है जी। तो इसलिए मनुष्य को बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उसे केवल आयु के रूप में 70-80 वर्ष की ये संपत्ति ही केवल मिली है उसे। एक और बात यहाँ पर बड़ी खूबसूरत वहाँ पर जिक्र आता है कि जिस वक्त ये ऋषि मुनि और ये सब लोग इकट्ठे हुए तो देवता लोग आते हैं अमृत का कलश लेके। अच्छा जी। और कहते हैं कि आप ऐसा करें, शुकदेव मुनि से प्रार्थना करते हैं कि आप ये अमृत तो परीक्षित को पिला दें और हमें इस तरह से वरदान दें कि ये सत्संग हम भी सुन सकें। राइट। हरप्रीत जी, जो सनातन धर्म है उसका ये मानना है, क्योंकि देवताओं के पास सूक्ष्म शरीर होता है, हम लोगों की तरह इंद्रियां उनके पास नहीं है। तो जो 2 योनियां हैं जी, पशु योनि और देव योनि, ये दोनों भोग की योनियां हैं। पशु योनि में पापों का भोग होता है जी, और जो देव योनि है उसमें पुण्यों का भोग होता है जी। कर्म करने की कोई स्वतंत्रता उसमें दोनों योनियों में नहीं रहती है। तो केवल मनुष्य ही ऐसी देह है जिसमें वो कर्म कर सकता है, उसके फलस्वरूप अपना अगला जीवन सुधार सकता है, और चाहे तो इसी जीवन में इतना ऊपर उठ सकता है कि वो देवतुल्य हो जाए जी, या इतना नीचे जा सकता है कि पशु के रूप में हो जाए। और हम रोज देखते हैं, एब्सोल्युटली, अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, और ऐसे लोगों से हम सबका वास्ता पड़ता है कि कभी कभी हैरानी होती है जी, कि ये इंसानियत नहीं है। बिल्कुल। और कभी कभी ऐसे लोग होते हैं कि उनके सामने नतमस्तक होने को दिल करता है जी, कि इन्होंने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझ लिया है। एब्सोल्युटली।
तो इसलिए ये जो सत्संग है इसकी इतनी महत्ता है। एब्सोल्युटली, ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आपने रेज किए हैं कि एक तो हमेशा ही मृत्यु को याद रखें और दूसरा कि सत्संग की जो महत्ता है इससे जीवन में बहुत बड़ा एक बदलाव जो है वो आ सकता है अगर हम इसको समझ लें। इसके बारे में और बात करते हैं जी, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, वापस आके कि आगे ये वार्तालाप कैसे शुरू होता है, क्या क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। पुराने कथावां ਦੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਰਜਨੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਖੀਰਲੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਹੀ ਸੀ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੀ, ਆਓ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਬਰੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਸਨਾਤਨ धर्म में क्या महत्ता क्या है जी सत्संग की? हरप्रीत जी, इस बात पे मुझे एक बहुत सुंदर एक महात्मा की बहुत सुंदर बात याद आई। वो कहते हैं कि राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ ना होए। मतलब बैकुंठ के सुख से भी ऊपर के सुख की कल्पना की है सत्संग में। क्योंकि सत्संग में जो वैराग्य है आपका, ऐसा नहीं कि हम सब लोग नहीं सोचते इस बारे में, लेकिन हम लोगों का वैराग्य बड़ा क्षणिक है। कभी ऐसे सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए उसका प्रभाव होता है और फिर रोजमर्रा की जिंदगी में वो फिर से विलीन हो जाता है। तो इसलिए कहा कि बार बार जो है वो हम सत्संग करें। तो यहाँ पर जो है अब ये भागवत शुरू होती है तो जो शुकदेव मुनि है, देखिए शुक का अर्थ होता है तोता। तोता, तो तोते की एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि वो उसको आप जो भी बताएंगे वो उसको वो रिपीट करेगा। वो अपनी तरफ से कुछ जोड़ता नहीं और कुछ कम नहीं करता। तो ये शुकदेव मुनि ने अपने पिता व्यासदेव से भागवत जैसे सुनी वैसे ही उन्होंने राजा परीक्षित को रिपीट कर दी। अपनी तरफ से उन्होंने उसमें कुछ जोड़ा नहीं, कुछ कम नहीं किया। तो ये इसकी वजह जो है कि जो वैलिडिटी है, क्योंकि जैसे हमने आपसे पहले भी कहा था कि ये गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही है। ये ऐसे नहीं कि किसी ने बैठ के कोई उपन्यास के तरीके कुछ लिखा है, ऐसा नहीं है कि कोई कथाओं की रचना की है। तो ये जो है उसका जो सोर्स है, स्रोत है जो उसका, वो भगवान स्वयं है। तो अब जब राजा परीक्षित को ये भागवत की कथा सुनाने लगे तो इसमें वेदों का, उपनिषदों का सार है। तो इसको कुछ लोगों ने इस तरह से भी कहा कि जैसे जो ज्ञान वृक्ष का पका हुआ फल भक्ति है, जिस तरह से सारे, क्योंकि वृक्ष में आप देखें तो उसकी जड़ होती है, तना है, पत्ते हैं, वो हम सब ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वृक्ष का फल हम ग्रहण करते हैं। तो ये जो भागवत है, इसी तरह से जितने सनातन धर्म के शास्त्र हैं उनका निचोड़ कहना चाहिए, वो जो फल के रूप में हमारे पास है, जिसको कि हम टोटली इंजॉय कर सकते हैं, ग्रहण करके उसको तृप्ति की अवस्था को अनुभव कर सकते हैं। सो अभी सारी जो आपने कहा कि ग्रंथ जो हैं इनका उन्होंने सुनाया राजा परीक्षित को, तो इस समय के दौरान जो है वो बाकी भी ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और जैसे आपने कहा कि देव जो हैं वो भी वहाँ पे हैं और उपस्थित हैं, और ये एक माहौल जो क्रिएट किया गया है, जो उस समय जैसे हमने गीता के सार की जब बात की तो उसके अंदर जो अनुभव और जो उनकी स्थिति होती थी अंदर से कैसे टिके हुए हैं, क्या है अर्जुन के बारे में जैसे आप बताते रहते थे कि उनका मन जो था वो चंचल, कभी कहीं दौड़ रहा है, क्या इन गाथाओं में भी कुछ जिक्र होता है इन चीज़ों का कि उनकी क्या स्थिति है इस समय? राजा परीक्षित जो हैं क्या वो घबराए हुए हैं क्योंकि अल्टीमेटली 7 दिन का समय, उसके बाद अंत हो जाना है, घर बार वो छोड़ के आ गए हैं और यहाँ पे आए हैं, उनकी सत्संगत में जो ब्रह्म ज्ञानी है उन लोगों की शायद वो उम्मीद कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे बैठ के कुछ सीख लूँगा और शायद मैं बच जाऊँ, क्या ऐसी कोई बात बताई गई है? हरप्रीत जी, देखिए ऐसा है कि मृत्यु से किसी का बचना संभव नहीं। जो जीव पैदा हुआ वो मरेगा, बिल्कुल, जन्म के साथ मृत्यु का दिन निश्चित हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जीवन की सार्थकता कहाँ है? इतना बड़ा हमने जीवन जिया, पर उसमें सार क्या निकला? क्या हम पेन और सफरिंग
लेके इस जीवन से चले गए, या हमने उस आत्म सुख, आत्म तृप्ति को उपलब्ध करके फिर जा रहे हैं। राइट। तो ये फर्क है इसमें। बिल्कुल। लेकिन जो राजा परीक्षित, जैसे अर्जुन थे, तो अर्जुन के मन में बड़े द्वंद्व थे, ठीक, कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। जी। लेकिन राजा परीक्षित की वो अवस्था नहीं है, कुछ करने को है ही नहीं, 7 दिन में मृत्यु सामने है जी। तो व्हाट इज कुड बी द बेस्ट यूज ऑफ माई लेफ्ट ओवर टाइम, वट एवर इज, उस सोच के साथ ये यहाँ पे बैठे हुए जी। जी, और इसमें कितना बड़ा महत्व है कि क्या हम सुन के भी ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। भगवान की बातें करेंगे वो, क्या भगवान का केवल श्रवण से ही सब हो जाएगा? तो कहा हाँ जी, अगर हम श्रद्धा से, भक्ति से, आस्तिकता से भगवान की लीलाओं का, कथाओं का श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन अपने आप पवित्र होके टिक जाता है, और टिक के जो, क्योंकि आत्मा कहीं बाहर नहीं है, बिल्कुल, वो हमारे हृदय के अंदर है, तो वो फिर उस जैसे ही हमारा मन स्थिर होता है पवित्र होके, आत्मा अपने आप प्रकट हो जाती है। आत्मा के प्रकट होते ही मनुष्य जीवन की सार्थकता हो जाती है। और आत्मा का जो जिसको कहना चाहिए गुण है, वो तो जन्म मृत्यु सबसे परे है, बिल्कुल, वो तो कभी मरती नहीं। तो जैसे ही पता ये चलता है अपने स्वरूप का कि मैं तो आत्मा हूँ, तो फिर पता चलता है कि ये तो शरीर मरेगा, मैं तो आत्मा का हिस्सा हूँ, मैं तो मर ही नहीं सकता। वो राजा परीक्षित इस स्थिति में हैं, उनकी उतनी क्या कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हुई है कि वो समझ सकते हैं कि उनका अंत तो सामने पता ही है, लेकिन वो घबराए नहीं हुए, वो एक तरह के स्थिर हैं, और वो कुछ ये जो समय बाकी बचा, जैसे आपने कहा, उसका बेस्ट उपयोग जो है वो करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। इसके अलावा भी हरप्रीत जी, जो राजा परीक्षित बहुत पुण्यवान है, अर्जुन के वो ग्रैंड सन हैं, ठीक जी, बहुत बड़ी डायनेसिटी से आते हैं, तो जीवन तो उन्होंने सारा देख लिया, बहुत पुण्य कर्म भी किए, लेकिन ये जो एक श्राप मिला, इसकी वजह से वो यहाँ पर स्थिति में आए हैं। बिल्कुल। तो अब ये है कि बहुत सारी अलग अलग राजा के प्रश्न भी थे और उनके उत्तर भी थे, पर हमने अपनी इस सीरीज के लिए, क्योंकि कथाएं, सिर्फ सोचा कि कुछ कथाओं का वर्णन करेंगे, तो हम कोई कथा शुरू इसकी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम उसको किसी ऑर्डर में नहीं ले रहे हैं, नॉट की, क्योंकि इसमें जैसे मैंने आपको बताया बहुत विस्तार में है, विस्तार में है जी, 12 स्कंद हैं, तो कहीं से भी आई विल पिक समथिंग जो कि रेलिवेंट है। सो अब जो हमारे पास समय बाकी है, उसके अंदर मैं चाहूँगा कि कोई छोटी सी कथा जो है, जो कथा है, उसको हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए आप। जी, हम सबसे पहले बताएंगे गजेंद्र मोक्ष की कथा है। लेकिन गजेंद्र मोक्ष की कथा से पहले उनके पिछले जन्म का जो है विवरण है जी, तो उसकी कथा मैं आपको बताती हूँ। गजेंद्र मोक्ष कौन है? देखिए, मोक्ष कहते हैं मुक्ति को, और गजेंद्र कहते हैं हाथी को, हाथियों का राजा, और उसका मोक्ष। ठीक है जी, ठीक है, लेकिन ये कथा हम आगे करेंगे, पहले उसकी पिछली कथा। द्रविड़ देश में एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। अच्छा जी। इंद्रद्युम्न बड़े धार्मिक राजा थे, अपनी प्रजा का पालन करते थे, और उनके विचार जो थे, बड़ी भगवत बुद्धि थी उनकी, उससे वो बड़ी अच्छी तरह से अपना राजकाज चलाते थे। लेकिन धीरे धीरे राजा के मन में कर्मों से उपरति होने लगी, और उनका ध्यान ज्यादा ज्यादा भगवत उसमें जाने लगा जी। अब क्या हुआ कि राजा का जो है वैराग्य उनके मन में ज्यादा आने लगा, तो राजा ने अपना महल के कामकाज की तरफ ध्यान देना कम कर दिया, प्रजा पालन के काम में ध्यान देना बंद कर दिया। वो राजा भी थे और गृहस्थ भी थे। तो राजा का कर्तव्य होता है प्रजा पालन, और गृहस्थ का कर्तव्य होता है अतिथि सेवा, और उनकी शरण में जो लोग भी आए हैं उनका पालन पोषण। अब राजा के मन में क्योंकि वैराग्य आ गया भगवान के प्रति, उन्होंने क्या किया, पास में ही एक मलय पर्वत था, उसके ऊपर जाके वहां बैठ के उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी, जटाएं बढ़ा ली, मौन रह के और तपस्या करनी शुरू कर दी जी। उन्हीं राजा के राज्य में एक दिन अचानक अगस्त्य मुनि का आगमन होता है। अगस्त्य मुनि सप्त ऋषियों में एक हैं जी, और उन्होंने बड़ी प्रसिद्ध, ये जो तमिल भाषा है, संस्कृत से बड़ी मिलती जुलती है, तमिल भाषा के व्याकरण की रचना अगस्त्य ऋषि ने की। ठीक। तो अगस्त्य ऋषि अपने शिष्यों के साथ राजा के पास आते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है राजा तो महल में है ही नहीं जी, उनका स्वागत करने के लिए और कुछ भी, वो तो खुद एक तपस्वी बन के बैठे हुए हैं। तो
अगस्त्य मुनि को ये देख के क्रोध आता है। वो कहते हैं कि ये किस तरह के राजा हैं, क्योंकि जो अपना कर्तव्य है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भी आपको जीवन में ड्यूटीज मिली हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू यू। और वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार हम उनको, हमारी उन ड्यूटीज को हमको पूरा करना चाहिए। उसकी बात हम कभी आगे करेंगे जी। तो जो गृहस्थ है, अतिथि सेवा, उन्होंने उसको छोड़ दिया। जो प्रजा पालन है, राजा होते हुए उसको छोड़ दिया। अब आपको हरप्रीत जी, मैं वापस अगर गीता पे लेके चलूं, अर्जुन भी वहां अपने कर्तव्य को छोड़ना चाह रहे थे। कितना ज्यादा वो सोच रहे थे कि मैं ये सब युद्ध छोड़ के और जाके कहीं तपस्या करूं। भगवान ने उन्हें जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, रियलाइज करवाया कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। यहाँ राजा इंद्रद्युम्न भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। और ऋषि को ये बात अच्छी नहीं लगी। सो ये ऋषि अगस्त जो हैं, इनको क्योंकि ये अच्छा नहीं लगा कि राजा अपना कर्तव्य पूरा पालन नहीं कर रहे, तो उनके मन में क्या हुआ और आगे ये कथा क्या होती है कथा, इसके बारे में हम अगले हफ्ते बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये आपने जो अगेन बेस बनाई, क्योंकि मुख्य मकसद है कि बहुत सारे हमारे दर्शकों को नहीं मालूम इस इतिहास का। सो आप बड़े ही एक जिसको कहते हैं ईजी लेवल और एक लेमैन्स लैंग्वेज में जो बात कर रहे हैं, उसके साथ सबका बेनिफिट होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। सो इस नाल करते हैं जी अज दे इस प्रोग्राम की समाप्ति। यह सीरीज़ जो शुरू की है, इस विच तुसी जिते सैटरडे हर सैटरडे नूं साडे नाल शामिल होंदे हो, उस तो इलावा हर दिन यानी कि मंडे टू लैके फ्राइडे सवेरे 7 तो लैके 8 बजे तक, और मंडे टू थर्सडे रात नूं 10 तो लैके 11 बजे तक वक्रे वक्रे मुद्दे ते साडे नाल सांझ पा सकते हो। तुहाडे कोल कोई सवाल होए तो साडे नाल जरूर संपर्क करना 604 603 75 55 या फिर ईमेल राहीं harpreetsingh@gmail.com। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਾਵਰ ਹੋ ਸਕੋ। इस वास्ते जेकर तुसी कोई बिजनेस करते हो या इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर सकते हो तो साडे नाल जरूर संपर्क करना। फिर मुलाकात करांगे, तब तक गुड बाय।